सिन्हा की। सर कल ही एक आपने जमानत खारिज करवाई है जिसके अंदर मैं भी आपके साथ मौजूद था, तो मैं चाहता हूँ आप वो स्टोरी हमारे नाजरीन को बताएं कि किस तरीके से एक लाचार बाप की इकलौती बेटी का रेप किया गया और उसके बाद पुलिस ने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की और ऐसी ऐसे मशवरे उस गरीब आदमी को दिए और फिर जाहिर बात है फिर वो हमें मिल गया और उसकी हमने प्रो बोनो इस केस को भी किया। तो ज़रा उसके फैक्ट्स भी ज़रा नाजरीन को बताएं और बताएं जरा ये पुलिस कैसे कैसे कारनामे सर अंजाम देती है। अच्छा, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है जब हम नॉर्मली हम भी ये समझते हैं कि पुलिस जो है ना वो हर केस के अंदर खराबी नहीं करती। शायद पुलिस जो है ना वो जहाँ दोनों पार्टीज़ के अंदर कोई मसाइल होते हैं वहाँ पर 2 नंबरी करती है, करप्शन तो करती है, मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। पाकिस्तान की पुलिस करप्शन ना करे, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो करप्ट है। ये साबित भी है। पुलिस के अपने बड़े-बड़े अफ़सरान जो है वो कह रहे होते हैं कि हम करप्शन को रोकने के लिए आखिरी हद तक जाएँगे, कोशिश कर रहे हैं, हर तरह का इक़दाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि करप्शन एग्ज़िस्ट करती है। लेकिन मुझे ये नहीं लगता था कि जहाँ एक बाप, एक बड़ा गरीब-सा, बड़ा माड़ा-सा बंदा, उसके घर के अंदर घुस के कोई बंदा उसकी बेटी, जवान बेटी के साथ, गैर शादीशुदा बेटी के साथ, कुँवारी के साथ ज़्यादती करता है और उसके बाद उस मुकदमे के अंदर भी पुलिस अपनी वही खबासत दिखाती है, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। लेकिन चूँकि आपको पता है वो केस जिस तरह का था। अच्छा, इसमें मामला यूँ हुआ कि एक बंदा उस वो सिर्फ़ वो अपने घर में है और उसकी एक इकलौती बेटी है। ना उसकी बच्ची की माँ है, ना उसका कोई और बच्चा है। वो जब भी अपने घर से बाहर जाता है, जब बच्ची घर पे होती है तो वो बाहर से ताला लगा के जाता है ताकि मेरी बच्ची महफूज़ रहे। एक दिन वो वापस आता है और जब दरवाज़ा वो खोल रहा होता है तो अंदर से शोर की आवाज़ें भी आती हैं और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक बंदा उसकी बेटी के साथ रेप करके अपने कपड़ों को सँभालते हुए छत की तरफ भागता है और छत फलांग के निकलता है। बंदा उसको फ़ॉलो करता है, फ़ॉलो करके उसको पकड़ते हैं, 2 बंदे और आके उसको छुड़ा के ले जाते हैं। वापस आके पता चलता है कि वो उसकी बेटी के साथ गन पॉइंट पे 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा रेप कर चुका है। बंदा पुलिस के पास जाता है। अब फौरी तौर पर जो उसको समझ आती है, जो लोग कोई उसको बताते हैं, ज़ाहिर है हर बंदे को इतना तो नहीं पता होता और थाने तो हमारे जितने मर्ज़ी अंदर से खूबसूरत बन जाएँ, थाने के दरवाज़े पे एक गंदी-सी शक्ल का बंदा खड़ा होता है, जो लोगों को पहले ही रोकता है। पहले आपने उसको क्रॉस करना होता है, फिर आप जाके कहीं फ्रंट डेस्क पे पहुँचते हैं या किसी को जाके अपनी सुनाते हैं कहानी दर्दनाक। पहले तो आपको उस उन लम्हों को इस तरह के बैरियर्स को क्रॉस करना होता है। वो जाता है, उसके बाद पुलिस कोई 5-6 घंटे या पता नहीं कितने घंटों के बाद जाकर उसकी एफआईआर लॉन्च करती है। और उस एफआईआर के अंदर भी कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लिख देती है या लिखवा देती है उस बंदे से दरख़्वास्त में, जो उस केस को कमज़ोर करती हों। उसके बाद उसकी बच्ची का मेडिकल, मतलब सारी चीज़ें क्लियर हैं, उसके पूरे इलाके को पता चल गया है कि उसकी बच्ची के साथ रेप हो गया है। उस बच्ची का रेप भी वो 12, 14, 15 घंटों के बाद करवाया जाता है, ताकि मज़ीद केस के अंदर डेंट हो, मज़ीद मुल्ज़िम को फ़ायदा हो। फाइनली उसके बाद जब सारा कुछ हो जाता है तो मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जाता, बल्कि मुल्ज़िम का मेडिकल भी पुलिस करवाती है और पुलिस मेडिकल करवा के मुल्ज़िम का भी टेस्ट लेती है कि क्या ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें के बावजूद रेप का केस है, एक संगीन जुर्म है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर उस बंदे को अरेस्ट नहीं गिरफ्तार किया नहीं जाता, क्योंकि ज़ाहिर है, पुलिस वाला जो भी वो तफ्तीशी अफ़सर होता है, वो खा पी रहा होता है। उसके बाद वो मुल्ज़िम अदालत से ज़मानत लेता है, फिर गायब हो जाता है। अदालत ज़मानत ख़ारिज करती है, फिर आता है, दोबारा अदालत से ज़मानत लेता है, फिर उसकी ख़ारिज होती है। और तीसरी दफ़ा जब वो ज़मानत लेने आता है, तो जज साहब के दिल में कोई अल्लाह ताला चीज़ डालता है और वो उसकी ज़मानत नहीं देते, उसको इंटरिम बेल नहीं देते, उसको ख़ारिज कर देते हैं मेरिट के ऊपर भी और पहले दिन ही उसको लिमनी ख़ारिज करके वो बंदा आ जाता है लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ हमारी उससे मुलाकात होती है। हमारे पास वो बंदा पहुँचता है, बिल्कुल प्रो बोनो केस था, आपने देखा है। वहाँ बड़ी दिलचस्प चीज़ मेरे सामने आई। मुझे बंदा आकर बताता है कि सर जी वो मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताएँ? कहता है सर जी वो जो तफ्तीशी अफ़सर साहब हैं, तफ्तीशी अफ़सर साहब ने मुझे कहा है कि अगर तुम वकील खड़ा करोगे ना अपना, तो ये जो तुम्हारा मुल्ज़िम है ना इसकी ज़मानत हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि इसकी ज़मानत ना हो, तो फिर तुम वकील ना करो अपना। तुम ऐसे करो कि तुम मुझे बताओ, मैं सरकारी वकील को खड़ा करके इसकी ज़मानत ख़ारिज करवा दूँगा। तुम वकील ना करो अपना। अब ये एक जब उसने मुझे आके बताया, मैंने कहा यार पागल है वो, ऐसे कैसे हो सकता है? सर जी वो हमारा बड़ा भला सोच रहा होगा ना इसलिए उसने कहा है, तो आप मशवरा देंगे क्या करना चाहिए?
मैंने कहा देखो मेरा काम है तुम्हें मशवरा देना, मैं तुमसे फीस तो पहले भी चार्ज नहीं कर रहा इस केस की। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम अपना स्टांस दोगे नहीं कोर्ट में, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि तुम कैसे जीतोगे मुकदमा? और सरकारी वकील माज़रत से, और एक बहुत अच्छे-अच्छे प्रोसिक्यूटर्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इवन हमारा इस वक़्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस है, प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ये पहले प्रोसिक्यूटर जनरल होंगे जो कह रहे हैं कि मैं कानून के मुताबिक आपके मामलात के अंदर इंटरवीन करके आपके लिए बेहतरी कर सकता हूँ, वरना आज तक हमने प्रोसिक्यूटर जनरल का नाम ही नहीं किसी को याद होता सही। था। ये वही प्रोसिक्यूटर जनरल हैं जिनका नाम सबको पता है, कि पता है यार प्रैक्टिसिंग वकील है भाई, फौजदारी का वकील है, बहुत बड़ा वकील। तो उन्होंने इसके बावजूद हमारी प्रोसिक्यूशन में भी आपको पता है क्या होता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है, पुलिस वालों के साथ मिल के सारा कुछ हो जाता है। बहरहाल, मैं उस मुकदमे में पेश हुआ, जब हमने फाइनल डे पे बहस की, आप साथ थे। तो वहाँ कोर्ट के अंदर जिस तरीके से वो सारा कुछ चला मामला, फिर हमने उसको मामले को जीता भी। एक चीज़ मुझे उसके अंदर बड़ी और बड़ी दर्दनाक लगी, या मैं समझता हूँ मुझे तकलीफ हुई इस चीज़ को सुन के। उन्होंने 2 ग्राउंड्स जो है ना, वो बड़ी अजीब ली मुल्ज़िम ने। उसमें मुल्ज़िम की तरफ से उनके वकील साहब ये कहते हैं कि देखें जी, ये क्या लॉजिक है कि बाप है, वो बाहर अपनी बेटी को घर में छोड़ के जा रहा है और बाहर से ताले लगा रहा है। तो इसका मतलब उसको तो अपनी बेटी पे ट्रस्ट ही नहीं है। सेकंडली जनाब, ये देखें ना, मेडिकल के मुताबिक तो ये नहीं लिखा आया कि लड़की वर्जिन थी पहले। और मेरे लिए बड़ी, मतलब मैं रोस्टर पे खड़ा हूँ, बहस कर रहा हूँ, एक तो अपने बहस लीगल करनी होती है, फैक्चुअल भी करनी होती है, तो आप इतना ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे होते, आपको पता है आपका केस क्या है, आपने अपने केस के फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। मुझे वो चीज़ बड़ी अजीब लगी, जिस पे फिर मुझे थोड़ा-सा, वो आपने देखा कि जज़्बाती होके भी एड्रेस करना पड़ा कोर्ट को कि क्या अगर लड़की फर्स्ट टाइम उसके साथ वो नहीं काम हुआ, उसके साथ ज़िना नहीं हुआ, उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में पहली दफ़ा नहीं महसूस हुआ, तो क्या वो रेप नहीं होगा? क्या आपको हक मिल जाता है कि अगर वो लड़की वर्जिन नहीं है तो आप उसके साथ उसके घर में घुस के रेप कर लें? और सेकंडली, क्या ये जुर्म है कि एक वालिद अपनी बेटी को महफूज करने के लिए घर के बाहर से ताला लगा के चला जाए? क्या आपको लगता है कि आपका मुल्क महफूज है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई रेप केसेस नहीं होते? आप उठा के तो देखिए स्टैट्स। जो हालात हैं, जो हमारी लॉ एनफोर्समेंट और हमारी ये प्रोटेक्शन के लिए जो आए दिन वर्दियों के रंग बदल कर जो पुलिस है, क्या ये अपना काम ईमानदारी से कर पा रही है? क्या लोगों को महफूज कर पा रही है? और उसके बाद जो माइनर डिस्क्रिपेंसीज़ जो पुलिस खुद क्रिएट करती है, उसकी बुनियाद पे किसी रेपिस्ट को बेल देनी चाहिए। तो वो मुझे लगा कि जस्टिस तनवीर अहमद शेख साहब के पास वो मुकदमा था, वो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। 3 दिन फैसला महफूज रहा और 3 दिन के बाद फाइनली वो बेल डिसमिस हुई। और लेकिन अभी तक जो मेरी इत्तलात है, वो बंदा अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसको मौका दिया जा रहा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कहीं और जाना है तो कहीं और चले जाओ। उसको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, जब ये फैसला आ भी गया है, अभी तक उसके अंदर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। तो ये वो वाला मुकदमा था, तकलीफ़देह भी था हमारे लिए, लेकिन एक नई चीज़ जो सीखने को मिली, जो समझ आई कि करप्ट तो है ही है पुलिस। किसी भी केस के अंदर ये नहीं छोड़ते। किसी भी केस के अंदर इनको शर्म नहीं आती। कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं, अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे दरिंदे और ऐसी काली भेड़ें भी हैं, जो ऐसे मुकदमात जिसमें किसी की इकलौती बच्ची के साथ, उसके घर के अंदर घुसकर, उसके घर के अंदर चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पमाल करके, उसकी बच्ची को गन पॉइंट पे रेप करके, बाहर भाग जाने वाला, पकड़े जाने के बाद भी भाग जाने वाले बंदे का साथ दे सकती है पुलिस, ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी और साबित हुआ कि हर हाल में ही करप्ट